तीसरा सवाल, प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? हल करने के बाद हातिम और हमजा का सफर और भी कठिन और रहस्यमयी हो गया। अब उनके सामने चौथा सवाल था, वफा का असली पैमाना क्या है? हातिम और हमजा घने जंगल में पहुंचे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हर तरफ हल्की हल्की धुंध और पत्तों की सरसराहट थी। अचानक एक आवाज गूंजी, सच्ची वफा वही है जो दिल से निभाई जाए बिना किसी स्वार्थ के। हमजा ने डरते हुए पूछा, भाई ये आवाज कैसी है? क्या यह कोई जादुई प्राणी है? हातिम ने गंभीर स्वर में कहा, हमजा, वफा की परीक्षा स्वार्थ और लालच के बिना होती है। हमें अपनी दिल की आवाज सुननी होगी, यही असली पैमाना है। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक घायल पक्षी मिला। हमजा ने तुरंत कहा, भाई इसे छोड़ दे, हम अपने सफर में पीछे नहीं रह सकते। हातिम ने उसे देखा और मुस्कुराया और बोला, सच्ची वफा केवल साथी या प्रिय के प्रति नहीं होती, यह हर जीव के प्रति हो सकती है। चलो इसे बचाते हैं। दोनों ने मिलकर पक्षी की मदद की और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा। तभी जंगल की धुंध में एक चमकदार प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नूर था और उसने कहा, हातिम, तुमने वफा का असली पैमाना दिखा दिया। यह केवल किसी से वादा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में दूसरे के लिए सही करना है। तभी उन्हें एक और चुनौती मिली। सड़क के बीच एक बुढ़िया फंसी थी, उसे खाई में गिरने से बचाना था। हमजा डरते हुए बोला, भाई अगर हम इसे बचाएंगे तो हमें सफर में देर हो जाएगी। हातिम ने गंभीरता से कहा, सच्ची वफा स्वार्थ के बिना हर किसी के लिए होती है, हम उसे बचाएंगे। हातिम ने अपनी शक्ति और साहस का प्रयोग करते हुए बुढ़िया को खाई से सुरक्षित निकाला। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में सच्ची वफा है, तुम्हारा साहस और नेक दिल दोनों ही अद्भुत हैं। उस बुढ़िया ने हातिम को एक चमकदार पत्थर दिया जिस पर लिखा था, वफा का असली पैमाना हर परिस्थिति में बिना स्वार्थ के सही और नेक काम करना है। इसे अपनाने वाला ही सच्चा महापुरुष है। हमजा ने कहा, भाई अब मुझे समझ आ गया है कि वफा केवल प्रेम में ही नहीं बल्कि हर नेक कार्य में होती है। हातिम मुस्कुराया, सही कहा। यह चौथा सवाल भी हल हो गया। अब हमारे पास केवल 3 सवाल बाकी हैं। क्या हातिम और हमजा बचे हुए तीनों सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखिए हातिम ताई।